चलो शुरू करते हैं। ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड इंडिया के पावर ट्रांसमिशन सेक्टर का एक बड़ा नाम है। वो बड़े बड़े टावर्स जो बिजली एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाते हैं, उन्हें बनाने में ज्योति स्ट्रक्चर्स मदद करता है। ट्रांसमिशन लाइंस लगाने में ये लोग माहिर हैं। ये लाइंस बिजली को पावर प्लांट से शहरों और कस्बों तक पहुंचाती है, जैसे बिजली के लिए हाईवे। लेकिन इनका काम यहीं खत्म नहीं होता। ज्योति स्ट्रक्चर्स सबस्टेशंस भी बनाता है। ये सबस्टेशंस कंट्रोल सेंटर्स जैसे होते हैं, जो बिजली के फ्लो को मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी बड़े पावर प्लांट से लेकर आपके घर के बल्ब तक बिजली सही जगह पहुंचे, इसके लिए ज्योति स्ट्रक्चर्स काम करता है। और भी है, कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी अहम भूमिका निभाती है। मतलब ये घरों, दुकानों और फैक्ट्रियों तक बिजली पहुंचाने में मदद करते हैं। इनका काम इंडिया की बढ़ती एनर्जी जरूरतों के लिए भरोसेमंद बिजली सप्लाई सुनिश्चित करता है। सीधी बात है, ज्योति स्ट्रक्चर्स इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जरूरी हिस्सा है। जैसे जैसे देश सभी के लिए 24/7 बिजली की तरफ BRH रहा है, ज्योति स्ट्रक्चर्स जैसी कंपनियां इस बड़े सपने की रीह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ज्योति मल्टीबैगर बन सकती है या नहीं, इस पर बात करने से पहले चलो एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू, ये वो कुल पैसा है जो कंपनी अपने काम से कमाती है, और ज्योति स्ट्रक्चर्स इनका रेवेन्यू लगातार बियाच रहा है, जिससे पता चलता है कि इनके काम की डिमांड अच्छी है। अब प्रॉफिट, सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचता है, ज्योति स्ट्रक्चर्स ने एक हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखा है, जो दिखाता है कि ये अपने खर्चों को मैनेज करने में काफी अच्छे हैं। जरा डेट के बारे में बात करते हैं। डेट एक तरह का लोन होता है जो कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए लेती है। थोड़ा डेट ठीक है, लेकिन ज्यादा डेट रिस्की हो सकता है। ज्योति स्ट्रक्चर्स का डेट लेवल मैनेजेबल है, और ये एक अच्छा संकेत है। फिर ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे का कितना सही इस्तेमाल प्रॉफिट बनाने के लिए कर रही है। ज्योति स्ट्रक्चर्स का ROE अच्छा है, मतलब वो अपने फंड्स का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। EPS या अर्निंग्स पर शेयर, ये बताता है कि कंपनी के हर शेयर पर कितना प्रॉफिट हुआ है। ज्योति स्ट्रक्चर्स का EPS लगातार BRAH रहा है, और ये एक ऐसी चीज है जो इन्वेस्टर्स को देखना पसंद होता है। और अंत में PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, ये कंपनी के शेयर प्राइस की तुलना उसकी अर्निंग्स से करता है। हाई PE का मतलब हो सकता है कि शेयर ओवर वैल्यूड है, जबकि लो PE बता सकता है कि ये अंडर वैल्यूड है। ज्योति स्ट्रक्चर्स के PE को उसके कंपेटिटर्स से कंपेयर करके हम समझ सकते हैं कि मार्केट इसकी वैल्यू को कैसे देखता है। तो ये रही एक दिलचस्प बात। आशीष कचोलिया, जिन्हें अक्सर इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग व्हेल कहा जाता है, ने हाल ही में ज्योति स्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट किया है। और हां, ये एक बड़ी बात है। कचोलिया पोटेंशियल मल्टीबैगर्स चुनने के लिए मशहूर हैं। वो रेयर स्टॉक्स जो समय के साथ अपनी वैल्यू कई गुना बढ़ा सकते हैं। उनका ज्योति स्ट्रक्चर्स में जाना बताता है कि उन्हें कंपनी में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक संकेत हो सकता है। जब कचोलिया जैसा कोई किसी कंपनी में पैसा लगाता है, तो ये ध्यान खींचता है और मार्केट सेंटीमेंट को भी बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, हर इन्वेस्टर की अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क लेने की क्षमता होती है। बिना अपनी रिसर्च किए बड़े इन्वेस्टर्स के पीछे ब्लाइंडली भागना रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के भविष्य की, खासकर 2025 के लिए उनके प्लान्स और प्रोजेक्शंस की। कंपनी की मैनेजमेंट ने हाल ही में कुछ बेडीढे संकेत दिए हैं। उनका टारगेट है 2025 तक RS2,000 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू हासिल करना, यानी करीब 25 to 30% की सालाना ग्रोथ रेट। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि बताते हैं कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को तेजी से स्केल करने की तैयारी में है। और सिर्फ इंडिया नहीं, ज्योति स्ट्रक्चर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एग्रेसिव एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रही है, खासकर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे रीजन में, जहां पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कंपनी का मानना है कि उनके EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपर्टीज के जरिए वो इन मार्केट्स में मजबूत पकड़ बना सकते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लान्स की बात करें तो कंपनी अब सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रहना चाहती। वे सबस्टेशन डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी इंटीग्रेशन और स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशंस जैसे हाई वैल्यू सेगमेंट में भी कदम रख रही है।
ये मूव उनके प्रॉफिट मार्जिन्स को बेहतर कर सकता है और उन्हें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कंपनी की तरह रिपोजिशन कर सकता है। लेकिन हर प्लान के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे फंडिंग की जरूरत, टेक्निकल टैलेंट की कमी और समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी। मगर अगर कंपनी इन चैलेंजेस को मैनेज कर पाई तो 2025 उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो कह सकते हैं ज्योति स्ट्रक्चर्स का रोड मैप तैयार है। अब देखना यह है कि वो इस पर किस स्पीड से चलते हैं। अब जब हमने कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की बात कर ली है तो आइए एक नजर डालते हैं आखिर ज्योति स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक सबसे बड़ा हिस्सा प्रमोटर्स के पास है, करीब 37%। ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी की कमान अभी भी उन्हीं हाथों में है जिन्होंने इसे खड़ा किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, यानी उनकी कमिटमेंट स्टेबल बनी हुई है। अब बात करें पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास करीब 50% हिस्सेदारी है और इसमें कुछ हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं। हाल ही में कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स और स्मॉल कैप फंड्स ने इस स्टॉक में दिलचस्पी दिखाई है। खासकर एक म्यूचुअल फंड हाउस ने Q4 में अपनी होल्डिंग दोगुनी कर दी, जो संकेत देता है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को इसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू दिख रही है। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी अभी भी कम है, लगभग 3% से भी नीचे। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी ये स्टॉक रडार पर नहीं आया है। लेकिन अगर कंपनी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में सफल होती है तो ये ट्रेंड जल्दी बदल सकता है। एक और दिलचस्प बात, कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग रिपोर्ट्स से पता चला है कि कंपनी के कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने हाल ही में ओपन मार्केट से शेयर्स खरीदे हैं। ये मूव अक्सर एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है क्योंकि ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा है। तो कुल मिलाकर ज्योति स्ट्रक्चर्स की शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में कोई बड़ा खतरा नहीं दिखता, बल्कि ये इंगित करता है कि कंपनी एक ट्रांजिशन फेज में है जहां रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या ये संकेत हैं एक आने वाले मल्टीबैगर के? अगले सीन में जानेंगे। अब जब हमने जाना कि ज्योति स्ट्रक्चर्स किसके हाथ में है, चलिए एक नजर डालते हैं ये कंपनी अपने सेक्टर में कहां खड़ी है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज्योति स्ट्रक्चर्स अकेली खिलाड़ी नहीं है। इसके सामने कुछ बड़े और पुराने नाम खड़े हैं, जैसे कि कैलपतारू पावर ट्रांसमिशन, KEC इंटरनेशनल और स्टरलाइट पावर। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट शेयर की। कैलपतारू और KEC जैसी कंपनियां इस सेक्टर में लीडर हैं, जिनकी प्रेजेंस इंटरनेशनल लेवल तक फैली हुई है। वहीं ज्योति स्ट्रक्चर्स फिलहाल डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रही है, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इसकी इंटरनेशनल एम्बिशन भी धीरे धीरे सामने आ रही है। अब बात करें फाइनेंशियल्स की। कैलपतारू पावर का FY23 का रेवेन्यू करीब Rs17,000 करोड़ के आसपास था, जबकि KEC इंटरनेशनल Rs18,000 करोड़ के पार जा चुका है। इसके मुकाबले ज्योति स्ट्रक्चर्स का रेवेन्यू अभी Rs1000 करोड़ से भी कम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्योति अब घाटे से निकलकर ऑपरेशनल प्रॉफिट की ओर बढ़ रही है, एक संकेत कि कंपनी सही दिशा में जा रही है। स्ट्रेटेजिकली स्टरलाइट पावर जैसी कंपनियां अब नीश एरियाज में स्पेशलाइज कर रही हैं, जैसे कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। वहीं ज्योति स्ट्रक्चर्स अपनी वर्सेटिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए जानी जाती है, जो खासकर सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। एक और अहम पहलू है ऑर्डर बुक, यानी कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। KEC और कैलपतारू के पास Rs30,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है, जबकि ज्योति स्ट्रक्चर्स की ऑर्डर बुक अभी Rs1500 करोड़ के करीब है। लेकिन अगर कंपनी एग्जीक्यूशन में कंसिस्टेंट रहती है तो ये नंबर तेजी से बढ़ सकते हैं। तो क्या ज्योति स्ट्रक्चर्स इन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को टक्कर दे सकती है? अभी नहीं, लेकिन अगर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी सफल होती है और कंपनी अपना निश पकड़ लेती है तो आने वाले सालों में यह गेम बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या यह सब आपके पोर्टफोलियो के लिए मायने रखता है? आगे जानेंगे अगले सीन में। ज्योति स्ट्रक्चर्स आपका पोर्टफोलियो रोशन करेगा या नहीं, ये देखने से पहले चलो जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। इंडिया का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंडिया एक बहुत बड़े एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के मोड पे है। 1.4 बिलियन से ज्यादा लोग और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, मतलब 2040 तक बिजली की डिमांड दुगनी हो जाएगी। और ये डिमांड सिर्फ घरों और ऑफिस से नहीं है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों, डिजिटल चीजें, स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रीज से भी है।
इस बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने बड़े बड़े प्लान बनाए हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लगाने का प्लान है और इसका एक बड़ा हिस्सा पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। रिवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स जैसे प्रोग्राम्स ग्रिड को मॉडर्न बनाने और दूर दराज के इलाकों तक बिजली पहुंचाने के लिए हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी का भी जिक्र करना जरूरी है। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बनाना, यानी और सोलर फार्म्स और विंड पार्क्स और ज्यादा ट्रांसमिशन लाइंस, ताकि ये क्लीन पावर पूरे देश में पहुंच सके। यहीं पे ज्योति स्ट्रक्चर्स जैसी कंपनीज आती हैं। अब बस तार बिछाने का काम नहीं है, बल्कि स्मार्ट, मजबूत और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जमाना है। और सरकार अकेले ये काम नहीं कर रही, प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी इसमें मदद कर रही हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सवाल ये नहीं है कि होगी या नहीं, बल्कि ये है कि कितनी तेजी से होगी। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है बहुत बड़ा मौका, लेकिन सिर्फ वो कंपनीज आगे बढ़ेंगी जो बड़े स्केल पे काम कर सकती हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को ढाल सकती हैं। तो इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर सिर्फ ब्राइट नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक है और इस करंट में मौका है। चलो अब बड़े सवाल पर बात करते हैं। क्या ज्योति स्ट्रक्चर्स आपके पोर्टफोलियो में वाकई बिजली ला सकती है? मल्टीबैगर उस शेयर को कहते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा रिटर्न्स दे। सोचो, 100 रुपए का शेयर खरीदो और वो 1000 का हो जाए। ये है 10 बैगर। कुछ खास चीजें होती हैं जो एक शेयर को पोटेंशियल मल्टीबैगर बनाती हैं। अच्छी अर्निंग ग्रोथ, कंपेटिटिव एज और एक बड़ा एड्रेसेबल मार्केट। ज्योति स्ट्रक्चर्स एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, खासकर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देने के साथ। सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी और पावर ग्रिड को मॉडर्न बनाने पर फोकस ज्योति जैसी कंपनियों के लिए बड़े मौके पैदा करता है। लेकिन सच कहें तो सब कुछ आसान नहीं होता। कंपटीशन, एग्जीक्यूशन रिस्क्स और रेगुलेटरी हर्डल्स हैं जो उनकी ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। अंत में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क के साथ आता है, और सिर्फ इसलिए कि एक शेयर ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी ऐसा ही करेगा। इसलिए अपनी खुद की रिसर्च करना और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत जरूरी है।